वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट। स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। वो कहते हैं कि आपको पता है कि जो एक ऑर्गन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ जो टिश्यू हैं उससे बना होता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गन विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस वर्क टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम। वो ऑर्गन जो एक रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इकट्ठे, तो वो मिल के क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स दिए हैं। फर्स्ट है ऑर्गन्स इन प्लांट्स। रूट्स। रूट्स आपको पता है जड़ों को कहते हैं। रूट्स आर यूजली फाउंड अंडरग्राउंड। जो रूट्स हैं वो अमूमी तौर पर अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। एंकोर द प्लांट। जिस एंकोर का मतलब होता है फिक्स करना। एंकोर द प्लांट जिन्होंने पौधे को फिक्स किया होता है इन द सॉइल मट्टी में। एंड ऑब्जर्व जज़ब करती हैं वाटर पानी एंड इसेंशियल मिनरल्स और जो अहम जो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम द सॉइल मट्टी से। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा रूट्स क्या करते हैं? स्टोर का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना, कोई भी चीज़ अपने अंदर स्टोर कर लेना। रूट्स क्या करती हैं? स्टोर करती हैं न्यूट्रिएंट्स को दैट द प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ, जो कि पौधे अपने नशो नुमा के लिए यूज़ करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ हमारे पास हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती। अब मैक्रो में हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गई, फॉस्फेट हो गई। और इसी तरह जो हमारे पास माइक्रो है उसमें आ जाते हैं मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम्स। स्टेम्स होते हैं तने। स्टेम्स क्या करते हैं? ये हमारे पास स्टेम सपोर्ट मतलब होता है सहारा देना। लीव्स। तने क्या करते हैं? पत्तों को सहारा देते हैं, फ्लावर्स को, फूलों को एंड फ्रूट्स और फलों को। स्टेम्स कंटेन वस्कुलर टिश्यूज। अब जो स्टेम्स हैं, तने हैं, इनमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वस्कुलर टिश्यू में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दैट फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलत फराम करना। दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर। जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं, मिनरल्स को करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को करते हैं बिटवीन रूट्स एंड लीव, जो कि जड़ों और पत्तों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीव्स। लीव्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या है? हमारे पास इब्तदाई जगह है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस अब क्या है कि जो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो मतलब सूरज से लाइट एनर्जी लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किस लिए? ताकि फूड को प्रोड्यूस किया जा सके। ये हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एंड ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपायरेशन पत्तों में क्या होती है कि जो पानी होता है उसका लॉस हो रहा होता है वाटर वेपर्स का। किसके थ्रू? स्मॉल पोर्स के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब हम सुबह उठते हैं तो अक्सर जो पत्ते हैं उनपे छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, तो वो होती है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है पौधे का, ठीक है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, हमारे पास अहम किरदार अदा करता है इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ एज एन ऑर्गन। जो पत्ता है उसको एक ऑर्गन के तौर पे वो क्या काम करता है? इन प्लांट्स लीफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। जो पौधे में जो लीफ है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गन है, मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज, जो बहुत से रिलेटेड टिश्यूज से मिलके बना है। द मेजर टिश्यूज दैट फॉर्म अ लीफ आर। जिन्होंने लीफ के जो मेजर टिश्यूज़ हैं जिन्होंने लीफ बनाया है वो कौन कौन से हैं? एक है एपिडर्मल टिश्यू, एक है मीजोफिल टिश्यू। फर्स्ट हम करेंगे एपिडर्मल टिश्यू। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। जो सबसे बैरूनी लेयर होती है पत्ते की वो किससे बनी होती है? एपिडर्मल टिश्यू से। अपर एपिडर्मस इज यूजली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। जो अपर एपिडर्मस है वो हमारे पास कवर होती है किससे? वैक्सी क्यूटिकल से। अब वैक्सी क्यूटिकल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव वाटर प्रूफ लेयर होती है। वैक्सी क्यूटिकल क्या है? हमारे पास एक लेयर है। कौन सी लेयर है? वाटर प्रूफ होती है और हमारे पास प्रोटेक्टिव यानी हिफाजत करती है। और इसने क्या किया होता है? कवर किया होता है जो आउटर वॉल सरफेस होती है प्लांट की उसको। विच रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि कम करती है पानी के लॉस को। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इसका काम है।
द लोअर एपिडर्मस आल्सो कंटेन गार्ड सेल्स। जो लोअर एपिडर्मस है उसमें हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं? ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं, ठीक है, जिन्हें सराउंड किया हुआ होता है स्टोमेटा के गिर्द होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनका काम क्या होता है कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसमें हमारे पास हेल्प करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। बिटवीन टू गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स के दरमियान देयर इज़ अ टीनी पोर, छोटे छोटे सुराख होते हैं, कार्ड स्टोमा, जिनको स्टोमा कहते हैं, या हम लोग प्लूरल उसका क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा का काम क्या है कि जो गैस का एक्सचेंज, गैस का तबादला हो रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं, एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, और जो लॉस हो रहा होता है पानी के कतरों का। दूसरे टिश्यू है हमारे पास, एक था एपिडर्मल, दूसरा अब हमारे पास है मीजोफिल। अब मीजोफिल भी आगे टू में डिवाइड हुआ है। मीजोफिल टिश्यू क्या है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस। जो अपर और लोअर एपिडर्मस है उसके दरमियान मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, ये हमारे पास सेल्स पे मुश्तमिल होता है, विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, जो जिनमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसेंसिस, ये भी हमारे पास फोटोसेंसिस की एक साइट है। फोटोसेंसिस के ऊपर हमने पहले पढ़ा है कि सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं किसके लिए? हमारे पास फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो दो टाइप्स हैं वो एक है पैलिसेड मीजोफिल, एक है स्पॉन्जी मीजोफिल। अब जो पैलिसेड मीजोफिल है वो क्या है? वो हमारे पास जो अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे पाई जाती है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल्स। इसमें हमारे पास इलोंगेटेड लंबे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। स्पॉन्जी मीजोफिल, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मीजोफिल। अब जो पैलिसेड है उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल होती है, और ये हमारे पास कंपोज होती है लूजली अरेंज सेल से। यानी लूजली अरेंज मीन वो टाइटली पैक नहीं होती, उनमें गैप्स होते हैं, इसलिए उनको लूजली अरेंज सेल्स कहते हैं, विद एयर स्पेसिस बिटवीन दैम, और उनमें एयर स्पेसिस होती हैं। दीज एयर स्पेसिस, ये जो एयर स्पेसिस होती हैं ये फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को थ्रू आउट द लीव। तीसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द मिड रिब एंड वेन्स ऑफ लीव्स। ये हमारे पास टिश्यू कहाँ पे होता है? मिड रिब और जो वेन्स होती हैं लीव्स की। अब जो मिड रिब है, मिड रिब ये होता है, ये पत्ता है, उसके दरमियान ये जो हमारे पास एक लाइन सी हमें मोटी सी नज़र आती है, इसको मिड रिब्स कहते हैं। और ये जो साइड से ब्रांचेस सी बनी होती हैं, ये मेंशन भी है यहाँ पे, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं। तो हमारे पास ये जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ पे लोकेट होता है? मिड रिब में। ये हमारे पास थिक मतलब एक मोटा सा पार्ट होता है पत्ते का, दरमियान वाला। इट इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स टिश्यू। इसको हम लोग कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टिश्यूज़। तो ये दो टिश्यू पे मुश्तमिल होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। इसका काम क्या है कि ये कंडक्ट करता है पानी को और जो मादनियात हैं उनको फ्राम द जाइलम ऑफ स्टेम टू लीव सेल्स। जाइलम ऑफ स्टेम से कहाँ? पत्ते के सेल्स तक। और जो दूसरा है फ्लोएम टिश्यू, वो करता है ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोडक्ट होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, मुंतकिल करता है फ्रॉम लीव सेल टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम। लीव सेल से फ्लोएम ऑफ स्टेम में। यानी हमारे पास जाइलम था, फ्लोएम था। जाइलम का क्या काम था? करता है पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास था लीफ एज एन ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलता है? ऑर्गन से ही मिलके बनता है, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं और परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, और अहम जो काम फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अनलाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह, प्लांट्स पौधों की तरह, एंड स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म, और जो स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, जो फिक्स होते हैं। सो देयर ऑर्गन सिस्टम आर लेस कम्प्लेक्स। उनके जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। अभी आपने पढ़ा है रूट भी और शूट भी। रूट सिस्टम क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ रूट्स। रूट्स पे मुश्तमिल होता है जड़ों पे, विच एंकोर द प्लांट, जिन्होंने पौधे को फिक्स किया होता है इन द सॉइल, मिट्टी में। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड सार्स। रूट क्या करता है? पानी और जो नमकियात है उनको ऑब्जर्व करता है, नीडेड फ्राम द सॉइल, जो उसको ज़रूरत होती है मिट्टी से। एंड इन सम केसेस स्टोर्ड फूड, और बहुत से केसेस में क्या करता है? खुराक को ज़ख़ीरा भी कर लेता है। शूट सिस्टम में क्या क्या आती हैं? स्टेम्स आती हैं, तने आते हैं, ब्रांचेज आती हैं, शाखें, लीव्स, पत्ते एंड फ्लावर्स और पौधे आते हैं।
दीज ऑर्गन्स वर्क टू इनेबल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई और रिप्रोडक्शन हो गई। ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। आज का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।